नमस्कार दोस्तों, रामेश्वरम के असमुल्ला के बेटे जिनका एक कान में गीता के श्लोक और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत पूजते थे, तीर्थयात्रियों को नाव में बैठाकर ये रामेश्वर ले जाया करते थे। जितनी देर तीर्थयात्री रामेश्वर मंदिर की परिक्रमा करते उतनी देर बैठ के फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ते थे। APJ, ए मतलब अबुल उनके परदादा, पी मतलब फकीर उनके दादा, जे मतलब जैनुलाब्दीन उनके पिता और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। 11वें राष्ट्रपति, 2002 से सन 2007 तक जनवादी राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट। जीवन हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग आपको याद रखें। आज का ये वीडियो डॉक्टर अब्दुल कलाम के ऊपर है। आज की वीडियो में हम उनकी जिंदगी को समझेंगे। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। Without vision, a nation dies without vision. You must have a vision, okay? कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को रामेश्वरम में हुआ, जो कि तमिलनाडु में है। इनका जन्म बहुत ही कमजोर आर्थिक स्थिति और मुसलमान परिवार में हुआ। इनके पिता पेशे से एक नाविक थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए इनको शुरू में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। एक बार की बात है, इनका बहुत ही करीबी दोस्त जो कि प्रिंसिपल का बेटा था, वो जाकर उसके साथ पहली बेंच पे बैठ गए और जब प्रिंसिपल ने उनको उनके बेटे के साथ बैठा देखा तो वो नाराज हो गए। ये एक मुसलमान का बेटा उनके बेटे के साथ पहली बेंच पे कैसे बैठ गए और थप्पड़ लगाकर उन्हें पीछे बैठा दिया। उन्होंने इस घटना को इमेजिन किया और सोचा पीछे बैठकर ही मैं दुनिया बदलूंगा। असल में पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए वो हमेशा कहा करते थे पूरे देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। अच्छा, परिवार बहुत बड़ा था, उनके घर में 10 भाई बहन थे, तो पैसों की कमी तो आनी ही थी। इसीलिए खुद से खर्चा निकालने के लिए उन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया। अब अखबार इसीलिए बेचते थे क्योंकि उनको पता था अखबार बेचने से पैसे तो मिलेंगे, लेकिन अखबार बेचते बेचते वो रास्ते में पूरा अखबार ही पढ़ लिया करते थे। जब ये 8 साल की उम्र के थे तब ये रात को भी बहुत पढ़ा करते थे, लेकिन इनके पास एक लालटेन हुआ करती थी जो केरोसिन से जलती थी। इनके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे का ही केरोसिन हुआ करता था, लेकिन जब माता पिता ने देखा पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है तो उन्होंने अपने लिए अंधेरा रखे उनके लिए ज्यादा रखा। मेहनत से कभी डरे नहीं, ईमानदारी से कभी हटे नहीं। छोटा लक्ष्य देखना पाप है, इसीलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य देखो। जब ये 5वीं कक्षा में थे तो इनके टीचर इनको सिखाया करते थे चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल बाय डिटेल चिड़िया कैसे उड़ती है। अब बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए इनके टीचर इनको समुद्र के किनारे ले गए और इनको उड़ती हुई चिड़िया दिखाई। उस दिन चिड़िया की डिटेल बाय डिटेल इनके मन में बैठ गई। इनका घर समुद्र के करीब था, लेकिन इच्छाएं आसमान से आगे थीं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग रामनाथ सेकेंडरी स्कूल से की थी, लेकिन एक दिन ये गलत क्लास में पहुंची। जैसे ही ये गलत क्लास में घुसे टीचर ने इन्हें थप्पड़ लगाया और कहा तुम्हें अपनी क्लास ही नहीं पता तो तुम आगे क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे। वहीं इन्होंने मैथ्स में इतनी पढ़ाई की कि 100 में से 100 मार्क्स ले आए और टीचर भी हैरान हो गया। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना होगा। अब जब ये दिल्ली वापस लौट आए तो इनके पास सिर्फ एक ही नौकरी बची थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO। किसे पता था आगे चलकर वही DRDO इनकी जिंदगी बदल देगी। आमतौर पर जब कोई आदमी राष्ट्रपति बनता है तो भर भर के ट्रक राष्ट्रपति भवन में जाते हैं और जब वापस आता है तो भी मल्टीपल ट्रक्स आते हैं, लेकिन जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो अपने साथ सिर्फ 2 ही सूटकेस लेकर गए और 2 ही सूटकेस वापसी लेकर आए। उनकी कुल संपत्ति में क्या था? कुछ भी नहीं था। कलाम साहब तो एक ऐसे एवर यूथफुल, एक ऐसे अलौकिक व्यक्ति थे जो 2015 में हमको छोड़ के चले गए। ये वीडियो पसंद आया तो मैंने एक ओसामा बिन लादेन के ऊपर वीडियो बनाई, आप यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं।